तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है, क्वेश्चन में देखकर ही, थंबनेल देखकर ही आपको लग गया होगा कि साइन 90 डिग्री से बड़े मान का जो भी आंसर होता है उन सभी को निकालना सीखेंगे। कैसे आते हैं ये सभी वैल्यू, इन सभी चीज़ों को जड़ से समझेंगे एकदम प्यारे तरीके से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को जिनको जिनको शेयर करना आपको सही लग रहा है उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको देखिए एक चीज़ तो मालूम होगा, इस तरीके से क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। और इसमें अगर यहाँ से मान लेते हैं कि ये जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ से घूम करके एक चक्कर पूरा करेंगे तो टोटल 360 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब हमको 1830 निकलना है, तो इसके एक चक्कर से बाहर का चीज़ है ना। तो देखिएगा यहाँ से ये 0 डिग्री है, यहाँ अगर 0 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि 0 से यहाँ तक आए वर्टिकली एकदम ठीक परपेंडिकुलर है, ठीक लंबवत है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। इसी तरह से प्रत्येक चतुर्थांश के बीच 90-90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ अगर 90 था तो यहाँ से फिर यहाँ तक आने के लिए 90 में फिर से 90 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। होगा कि नहीं। अब चलिए एक चक्कर के बाद फिर दूसरा चक्कर लगाते हैं क्या। तो 360 में फिर से अगर 90 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 450 डिग्री, ठीक है। फिर इसमें अगर 90 जोड़ा जाता है तो ये हो जाते हैं 540, फिर इसमें जोड़ा जाता है तो ये हो जाते हैं 630, ठीक है। और फिर एक चक्कर दूसरा चक्कर पूरा करने के बाद 720, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। 720 के बाद कहा, चूँकि हमको जाना है कितना तक, 1830 तक, तो उस तरीके से आपको चक्कर लगाते हुए जाना होगा। तो 720 है तो फिर 90 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 810। फिर कितना आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 900, ठीक है। फिर आएगा कितना, 990, फिर आएगा 1080, फिर आएगा कितना 1170, फिर आएगा 1260, फिर आएंगे कितना 1350, फिर आएगा 1440, फिर आएंगे 1530, फिर उसके बाद आएगा 1620, फिर आएगा 1710 और फिर आएगा 1800, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो एंगल था इसके करीब हम पहुंच गए हैं ना, इतना सारा बनाने के बाद। तो देखिएगा 1800 किस अक्ष पे आया है। इसका एक रूल होता है कि जो भी कोण है उसको या तो आप एक्स अक्ष और या तो आप वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़ लो न्यून कोण के रूप में। जैसे ये 1830 है तो 1830 किस किस अक्षों के बीच आ रहा है, देखो 1800 यहाँ है तो यहाँ पे कितना होगा, इस अक्ष पे फिर आने के बाद 1890 हो जाएगा। तो दो चीज़ किया जा सकता है 1830 डिग्री के लिए। 1830 का मतलब ये है कि 1800 से कुछ एंगल ज़्यादा है और या फिर 1890 से कुछ एंगल कम है, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना सारा जो लिखे हैं हम उस चीज़ को करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1800 आया है और यहाँ पे 1890 आया है, बस उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ पे 1800 आया है, ये हो गया 1800 और ये हो गया 1890, और बाकी सब चीज़ों को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को रखकर भी कोई काम नहीं है, अब बस समझना है आपको, ध्यान से समझना। 1830 डिग्री के लिए या तो हम 1800 में कुछ जोड़ सकते हैं और या तो 1890 में से हम कुछ घटा सकते हैं। 1890 में से कुछ घटाएंगे तो भी इधर ही आएंगे और 1800 में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो भी इधर ही आएंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फलन पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक सब पॉजिटिव। तो देखिएगा 1830 डिग्री को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है हमने लिखा है साइन 1830 डिग्री, इसको जो है ना दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। हमने अभी बताया ना कि या तो 1890 में से कुछ घटा लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1890 में से कितना घटाने पर 1830 होगा, 60 घटाने पर, तो इसको हम लिख देते हैं 60 डिग्री। या तो दूसरा तरीका 1800 में से कुछ जोड़ लो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 1800 प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना है कि आपने एंगल को एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ा है या फिर वाई अक्ष के सापेक्ष। अगर हम कोण को एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ेंगे कोई फलन में चेंज नहीं करना है। अगर हमने अक्षों मतलब एंगल को वाई अक्ष के सापेक्ष ब्रेक किया है, अलग अलग किया है, तो उसमें फंक्शन को चेंज करना होगा, जिसमें कि साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, टैन का कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट का टैन में चेंज हो जाता है, सेक का कॉसेक में चेंज हो जाएंगे और कॉसेक का सेक में चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से साइन 1890 है, 1890 किस अक्ष पे आता है, 1890 आया ना वाई अक्ष पे, ये वाई अक्ष पे आया।
वाई अक्ष के मुताबिक अगर चेंज करेंगे तो फलन को चेंज करना होगा। साइन है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस कर देंगे और कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री। लेकिन अब साइन का भी बात ध्यान देना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर इसके हिसाब से चला जाए साइन 1800 के हिसाब से, तो 1800 तो एक्स अक्ष पे आया ना, एक्स अक्ष के मुताबिक फलन चेंज नहीं करना है। अगर हम एक्स अक्ष के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं तो इसमें नो चेंज, ठीक है। अगर हम वाई अक्ष के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं एंगल्स को, तो उसमें क्या हो जाएगा, फलन चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो 1800 है एक्स अक्ष पर, इसके मुताबिक फलन चेंज नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा और एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो बताइए कॉस 60 हो चाहे साइन 30 हो, दोनों का मान सेम ही ना होता है। कॉस 60 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1/2, और साइन 30 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस दोनों में से आप कोई एक चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कितना ईजी वे में सॉल्व हो गया साइन 1830 डिग्री का मान। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। अब इसका मान कैसे निकालना है। साइन 765 अगर हम लिखते हैं तो इस 765 डिग्री को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे आया 720 डिग्री, दो चक्कर लगाने के बाद 720 है यहाँ, तो यहाँ पे कितना होगा, 810 होगा। तो बस इसमें भी वही चीज़ कर सकते हैं, या तो 810 में से हम कुछ घटा सकते हैं, या तो 720 में कुछ जोड़ सकते हैं। क्या दो तरीके से किया जा सकता है। तो इसको हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। या तो हम साइन 720 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 65 होगा, तो 45 जोड़ने पर 65 हो जाएगा। और या तो दूसरा तरीका 810 में से कुछ घटा लो, कितना हो जाएगा, साइन 810 में से हम कितना घटाएंगे तो 765 होगा, फिर भी ये भी आएगा 45 ही। 810 में से 45 घटाएंगे तभी 765 आएगा, ठीक है। अब बताएंगे 720 डिग्री जो है किस अक्ष पे आता है, 720 डिग्री एक्स अक्ष पे आया ना, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष के अगर सापेक्ष एंगल को चेंज करना है तो फलन चेंज नहीं करना है, फंक्शन चेंज नहीं करना है, साइन का साइन ही रह जाएगा। और थीटा की जगह पर कितना है, 45 है, 45 रह जाएगा। चूँकि ये प्रथम चतुर्थांश का कोण है, इसीलिए इसका सब एंगल क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। सब त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आ गया 1/√2। इसी तरह से 810 कहाँ है अपना, 810 आ गया वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष के मुताबिक तो फलन चेंज करना होगा। तो ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और 45 डिग्री हो जाएगा। 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन का हल। अब जो है अगला क्वेश्चन है कॉस 1710 डिग्री। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कॉस -1710 डिग्री। अब एंगल में आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक दो ही फंक्शन ऐसा है, कॉस और सेक जो दो ही फंक्शन ऐसा है जिसमें एंगल अगर माइनस में हो ना तो वो ख़त्म कर देता है। कॉस माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू भी कॉस थीटा ही होगा, सेक माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू भी सेक थीटा ही होगा। सिर्फ कॉस और सेक दो ही फंक्शन ऐसा है जो कि ये करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉस -1710 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 1710 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक माइनस को ख़त्म कर देते हैं। बस इतना याद रखो। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये होता कैसे है, क्यों है, ये ट्रिगोनोमेट्री के शुरुआती में आपको पढ़ना है, ठीक है, नेगेटिव एंगल्स वाले चीज़ में। तो प्यारे भाइयों देखिए कॉस 1710 डिग्री है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो या तो किसी बड़े एंगल में से घटा करके, या तो किसी छोटे में जोड़ करके। तो कौन सा अक्ष का मतलब कौन सा एंगल कहाँ कहाँ पे है इसको पहले मालूम करो। यहाँ 0 है, एक चक्कर लगाएंगे तो 360 होगा, दूसरा चक्कर 720, और तीसरा चक्कर लगाने के बाद कितना हो जाएगा 1080, और फिर चौथा चक्कर लगाने के बाद 8 6 14 हो जाता है, ये हो जाएगा 1440। फिर उसके बाद 360 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1800। आपको मान कितना का निकालना है, 1710 का निकालना है ना, 1710 का। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, यहाँ 1800 है तो यहाँ कितना रहा होगा, 1710 ये रहा होगा। तो बस ये हो गया, इस अक्ष पर का मान निकालना है, वाई अक्ष पर का। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1710 + 0 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से। और चाहे ये भी लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और माइनस कर लो, और चाहे ये भी लिख सकते हैं 1800 में से हम 90 डिग्री को घटा रहे हैं, कॉस 1800 -90 डिग्री, दो तरह से लिखा जा सकता है ना। तो कॉस देखो यहाँ ध्यान दो, किस अक्ष के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, या तो पहला वाला वाई अक्ष के सापेक्ष चेंज कर रहे थे ना, 1710 डिग्री यहाँ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं 0 डिग्री जोड़ रहे हैं, मतलब उसी पर का मान निकालना है। तो उसके सापेक्ष तो फलन चेंज हो जाएगा ना, कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, चूँकि ये वाई अक्ष पर था,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब कॉस 1710 माइनस 1710 का भी मान क्या होता है 0 होता है। इसी तरह से कॉस 1800 माइनस 90 डिग्री है, कॉस 1800 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा ना 1800 एंगल, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष फलन में नो चेंज। तो ये क्या आ गया कॉस, ठीक है, और कॉस का कॉस ही रह जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर सेम टू सेम आएगा। तो मेरे प्यार भाई उम्मीद करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो अब चलिए पाई वाला फॉर्म का जो भी क्वेश्चन है उस 3 को देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन लिए थे हमने, 3 क्वेश्चन नॉर्मल लिए थे और 3 क्वेश्चन पाई वाले लिए थे जो कि रेडियन में दिया हुआ है। तो तीनों तरीकों को समझना है। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर पाई के फॉर्म में देखा जाए तो पाई के बारे में तो आपको मालूम है कि पाई रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और इस चीज़ को कोई गलत नहीं कह सकते हैं। पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, यूनिट कन्वर्जन आप जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर ये 0 है तो 90 डिग्री को, अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 90 डिग्री में कितना होगा, पाई/2, पाई/3 होता है 60 डिग्री का, पाई/4 होता है 45 का, पाई/3 60 का होता है ना, पाई/6 होता है 30 का। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 को हम इसको पाई/2 लिख सकते हैं, मतलब 0 में 90 जोड़े पाई/2 जोड़े, यही हुआ। फिर पाई/2 में फिर से पाई/2 जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, फिर पाई में पाई/2 जोड़ेंगे तो 3 पाई/2 होगा, और यहाँ पे फिर से 2 पाई हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं इस तरीके से, जी बिल्कुल। तो 2 पाई में फिर से पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सब कुछ पता ही है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो है साइन 11 पाई/3 है, लेकिन माइनस में क्या है, साइन -11 पाई/3 है। तो पहली बात तो आपको माइनस का काम करना है ख़त्म। केवल और केवल आपको पता है कि कॉस और सेक 2 ही फंक्शन ऐसा है जो माइनस को ख़त्म करेगा, अदरवाइज 4 फंक्शन जो बच जाते हैं वो माइनस को बाहर में गुना में ले आते हैं। तो यहाँ साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस वाला जो गुना में चला आएगा, माइनस साइन 11 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के एंगल का देखो, नीचे वाला का जो है ना कुछ टेबल गुना करो, 1 2 3 4 5 6 कुछ से गुना करो, जिससे कि ऊपर वाले के आसपास का नंबर आ जाए। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 ज़्यादा नज़दीक है 11 के, और 9 जो है थोड़ा कम है, तो 12 वाला में चेंज करते हैं इसको। देखिए तो इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस साइन तो है ही, 11 पाई/3 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, 3 चौका 12 है तो 4 पाई और माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। देखो इस तरह से कैसे किए, 3 से 4 बार में लग रहा था 12, 12 में से 1 घटाने पर मिल रहा, तो 3 को 4 से गुना कर दिए 4 पाई और उसमें से 1 पाई हटा दिए, तो 11 पाई/3 हो गया। अब देखो इसको नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो आराम से सॉल्व होकर के उतना ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 पाई कहाँ पर आएगा, अगर 2 पाई यहाँ पर आया है तो 3 पाई यहाँ आएगा, 4 पाई यहाँ आएगा। एक्स अक्ष पे जो है ना 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब आता है एक्स अक्ष पे। यहाँ पर देखो 0 है तो यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ 2 पाई है, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पर फिर 4 पाई, फिर आएगा 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, पाई चौको पाई सब आएगा। और यहाँ जो है ना वाई अक्ष पर ये यहाँ पर पाई/2 का गुणांक आएगा, पाई/2 का विषम गुणांक। जैसे देखो यहाँ पर पाई/2 आया, फिर आएगा 3 पाई/2, फिर सेकेंड राउंड में 5 पाई/2, फिर आएगा 7 पाई/2, फिर अगले राउंड में 9 पाई/2, फिर अगले राउंड में 11 पाई/2। तो जो भी पाई/2 वाला होगा वो वाई अक्ष पे, और जो भी पाई वाला होगा वो एक्स अक्ष पे। सीधा ऐसे करके ध्यान रखो। तो यहाँ क्या है 4 पाई है, तो ये पाई वाला है तो ये तो एक्स अक्ष पे होगा, और एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर हम एंगल को चेंज कर रहे हैं तो फलन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है साइन है तो साइन ही रह जाएगा माइनस साइन। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, 4 पाई है, 4 पाई तो यहाँ पर आएगा, और 4 पाई में से कुछ एंगल कम करना है तो ये आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में ना। एंगल कम करेंगे तो फिर से घूम करके इधर आना पड़ेगा। एंगल बढ़ते हैं तो इस राउंड में इस घूमते चलते हैं, ठीक है। एंगल घटते हैं तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो ये हो गया अपना साइन 4 पाई माइनस 5/3। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। इसमें केवल और केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई/3 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा माइनस में होगा। किस चीज़ के कारण, चौथे क्वाड्रेंट के कारण, फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण, ठीक है। अब देखो साइन पाई/3 का मान क्या होता है, यहाँ माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और साइन पाई/3 का मान हो जाएगा क्या चीज़, √3/2। दोनों तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं इसको 4 पाई माइनस
π/3 लिखे हैं, इसको y अक्ष के सापेक्ष भी आप तोड़ सकते हैं। थोड़ा कठिन होगा लेकिन आप लोग कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। sin 31 π/3 है, तो देखिए यहाँ पर है sin 31 π/3 और 31 π/3 है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। sin 31 π/3, तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो, कितने बारी में उसके नज़दीक का नंबर आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा 10 बारी पढ़ेंगे तो 3 दहा 30, जो कि 31 से 1 कम है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, साइन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10 पाई तो 3 दहा 30 हो जाएगा, उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 1 तब ना आएगा 31, तो प्लस π/3 कर दिए। चूँकि ये नीचे वाला 3 इसीलिए ताकि इसमें गुना हो जाए, तो 3 दहा 30 और 30 1 31/3 पाई आ गया। ठीक है, अब 10 पाई कहाँ पे आता है सो मालूम करो। 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई। 10 पाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, 10 पाई में कुछ एंगल को जोड़ना है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। ठीक है, और एक्स एक्स के मुताबिक चेंज हो रहा है तो फलन चेंज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा sin π/3 और मान तो पॉजिटिव ही होगा। ये हो जाएगा π/3 का मतलब 60 और 60 का वैल्यू √3/2। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए बच रहा है cot -15 π/4, उसको भी देख लेते हैं। तो आप तो समझ ही गए हैं कि केवल और केवल cos और sec दो ही ऐसे फंक्शन हैं जिसमें अगर एंगल माइनस में भी आ जाए तो वो माइनस को कर देता है ख़त्म। cos -θ है तो cos थीटा हो जाएगा, sec -θ है तो sec थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको cot अगर -θ है, cot -15 π/4 है, तो क्या इसको आप माइनस को ख़त्म कर देंगे? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। cos और sec में से ये नहीं है, ये अलग फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, माइनस गुना में चला आएगा, -cot 15 π/4। ठीक है, अब देखो माइनस को ले चलना है साथ में ढो करके और इसको कुछ एंगल में चेंज करना है, या तो एक्स एक्स के सापेक्ष या तो वाई एक्स के सापेक्ष। तो नीचे वाले का टेबल आप पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, 4 चौका 16 हो रहा है ना, 16 में से 1 घटाने पर 15 मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 होता है, मतलब 4 से गुना किए और उसमें से 1 घटाए तो π/4 घटा दिए, π/4। अब देखो 4 चौका 16, 16 में से 1 घटेगा 15 आ जाएगा। चलिए 4 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। 4 पाई में तो कुछ एंगल माइनस करना है, तो फिर से यही एंगल, और इसमें केवल और केवल cos और sec होते हैं पॉजिटिव, केवल और केवल cos और sec होता है पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है, cot है, मतलब इसका मान नेगेटिव आएगा। तो चलो पहला ही माइनस है तो माइनस लगा लो, और ये माइनस को, ठीक है, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण इसका मान नेगेटिव आया, इसको दिए ये, और ये माइनस तो पहले से ही था। ठीक है, और ये जो है ना एक्स अक्ष के मुताबिक चेंज कर रहे हैं, इसलिए फलन चेंज नहीं होगा और π/4 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस में cot π/4 आ गया, और cot π/4 का मान क्या होता है, 1। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में जो भी चीज़ें थी सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ऐसे ही किसी ज़बरदस्त चीज़ों को, और जो भी डाउट्स हैं मैथ में आपको कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। थैंक यू।